इसको पढ़ने से पहले ना नेचुरल नंबर के बारे में कितना चेयर वाला ये तीन जने कहाँ है? नहीं तो ले आओ तो उसको भी ले आओ, दो ही जने आओ। कौन है ईशान? हो आपका वो भाई? उसे -3 से करना ना बस। ये है यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं पता है? नेचुरल का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं नेचुरल को? प्राकृत बोलते हैं। प्रकृति है इसका मेन मतलब। और प्रकृति में आप लोग कभी भी ऐसे जैसे ये दिया है मार्कर, तो इसको क्या बोलोगे? एक मार्कर है बोलोगे कि नहीं? कि 0 मतलब ये मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो 0 मार्कर बोलोगे? बोलोगे ऐसे? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन यदि मेरे हाथ में मार्कर है तो क्या बोलोगे? एक मार्कर बोलोगे। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी नेचर में चीज होता है उसका गिनती जब हम लोग करते हैं किससे काउंट करते हैं? 1 से। इसीलिए नेचुरल नंबर किससे काउंट होता है? 1 से। ये इन्फिनिटी ऐसे बनाते हैं। इसको हम लोग जो नेचुरल नंबर होता है ना, इसको n से डिनोट करते हैं, ऐसे n से। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 ऐसे होते होते बहुत ही तक आता है। करोड़, 100 करोड़, 100 लाख, अरब, ऐसे मिलियन, 10 मिलियन, बिलियंस ऐसे जाते हैं, कितने भी डी तक। इसीलिए यहाँ पर ये साइन का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी अनंत। ज़्यादा पूर्ण संख्या। होल का मतलब क्या होता है? इसको लिखो, अभी मत लिखो ना, अभी इस पे ध्यान दो। नेचुरल हो गया, नेचुरल यानी नेचर में। नेचर में कभी भी गिनते हो तो किससे स्टार्ट करते हो? 1 से गिनते हो। 1 2 3 ऐसे, 0 करके थोड़ी ना गिनते हो, नहीं गिनते हो, 1 करके बोलते हो। जैसे यहाँ कितने ब्लैक बोर्ड है बोलोगे? 1 बोलोगे, ऐसे गिनते हैं। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण यानी पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी चीज आए। सभी चीज आए उसका मतलब क्या है? जिसमें क्या आएगा? 0 भी आएगा। इसीलिए इसका जो जब हम लोग काउंट करते हैं तो किससे करते हैं? 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जीरो से इन्फिनिटी तक करते हैं। होल नंबर को ना W से लिखते हैं, कैपिटल W से। और इसको किससे स्टार्ट करेंगे? 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर किससे होगा? 1 से
होल नंबर किससे होगा? 0 से। लिख दो। स्पेलिंग समझ में नहीं आता तो वो इन्फिनिटी है, INFINITY, वो सब साथी। हो गया ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अब इवन नंबर का मतलब क्या होता है? अभी मत लिखो ना, एक साथ लिखना। यहाँ तक हो गया ना, अब मत लिखना, अब इधर समझते जाना फिर आगे लिखना। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ओके, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 के टेबल में डिवाइड हो जाए। जो 2 से डिवाइड हो जाए इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 2 जा, और 6 होगा 2 से डिवाइड, तो 6 भी आएगा। 8 होगा 2 से डिवाइड, और 2 और 10 और 3 होगा 2 से डिवाइड। ऐसे 2 से डिवाइड होगा 3 नहीं, तो 3 को यहाँ लिखूंगा नहीं। इसका आंसर ऐसे और पढ़ते जाएगा। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अब पढ़ेंगे और नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या। अब ऑड नंबर में क्या होता है? इसमें जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो सब क्या होंगे? ऑड नंबर। यहाँ नॉट लिख रहा हूँ ना, नॉट डिवाइड बाई। जो 2 से डिवाइड नहीं हो जाता उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 होगा, 2 के टेबल में नहीं आता है वो लिखना है, तो 2 होगा नहीं, 3 होगा, और 4 5 और 6 होगा। 2 के जो टेबल में आ जाता है ना उसको नहीं लिखना है, तो 2 के टेबल में 6 आ जाता है 3 टाइम्स, तो ये इसको नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? 7, और ऐसी आते जाएगा। ऐसे कर दोनों को लिखना नहीं तो 36 है।
5 पढ़ेंगे प्राइम नंबर। इसको आप भी लिख लेना। जाओ तो पियो। प्राइम नंबर ठीक है ना। बाद में जाना, छुट्टी होगा तो आओ बैठो। किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या? ये अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या नहीं मत पता है कि नहीं आपको? नहीं पता। चलो ना जल्दी आओ। चलो जल्दी कम। लिख लिया? चलो जल्दी आओ मनीष। आप देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अभी पहुंच। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसमें ना जो नंबर दिया होगा ना, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। इट डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ। या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना, 4 देखो, अभी मत लिखो ना, लिखना चालू कर दो, आखिरी में लिखना, मत लिखो। वैसे हम समझोगे कहाँ, इसको लिख रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ, ये बताऊंगा तब तक इसको नहीं होगा ना। वैसे यहाँ देखो 4 दिया है, 4 ही दिया नहीं। अब यहाँ पर 4 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? हो जाएगा। और 4 1 से डिवाइड होगा कि नहीं? 1 4 जा हो जाएगा। हो गया इतना। तो इसका मतलब क्या है? देखो ये 1 से डिवाइड हो गया, ये खुद से डिवाइड हो गया, लेकिन ये दूसरे नंबर से भी हो गया डिवाइड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो किससे डिवाइड होगा? सिर्फ खुद से। अब देखना 2 को, 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा डिवाइड। और 2 से होगा कि नहीं? और किसी से होगा? होगा और किसी से? नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो 1 से डिवाइड हुआ और खुद से हुआ, इटसेल्फ से। तो ये क्या नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जो खुद से डिवाइड हुआ और 1 से, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कितना हो जाएगा? 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं? 5 होगा। 1 और 5 से बच जाता है, 6 होगा। 6 तो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो नहीं होगा। और 7 होगा? 7 होगा, क्योंकि 7 1 के टेबल में आते हैं और 7 के टेबल में। 8 होगा? नहीं होगा। और 9 किसके टेबल में आता है? 3 के।
9 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ अब 1 से आना चाहिए और खुद से आना चाहिए, अपने आप से जो नंबर हो उससे, तो 9 भी नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो 5 के टेबल में भी आता है 10, 2 के टेबल में भी आता है 10, और 11 ऐसे ही बनाना है बस। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, जो खुद से बस डिवाइड और 1 से। पहले से मत लिखो तो क्या चीज का नंबर? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का इंग्लिश में होता है इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। It can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0। यहाँ ध्यान दो ना, फिर लिखना चालू करो। यहाँ पर देखना, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो p बटे q के फॉर्म में हो, और वहाँ पर जो q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखना, p बटे q फॉर्म का मतलब क्या है? p की जगह 1 रख दो और q की जगह 2 रख दो, 1/2 हो गया। तो ये 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर, कोई सा भी नंबर। 6/3 तो ये भी रेशनल नंबर है। 9/2 ये भी रेशनल नंबर, कोई भी डिजिट जो अपॉन में होता है इसी को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये होगा क्या रेशनल नंबर? बताओ तो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 6/0 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो p कितना है 6, लेकिन q कितना हो गया 0, इसीलिए नहीं होगा रेशनल नंबर। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मत लिखा करो, नहीं समझ पाओगे। इसमें क्या में 0 नहीं रहना चाहिए? बी में कि क्यू में? क्यू में। तो इन लोग को पता है, इन लोग नहीं लिख लेना। फेस वैल्यू में क्या करेंगे? जो टर्म दिया उसको डायरेक्ट लिख देंगे। फेस वैल्यू इसको बोलते हैं स्थानीय मान, इसको बोलते हैं अंकित मान। फेस वैल्यू क्या बोलते हैं? अंकित मान। इसमें वैसे क्या कुछ है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखो, इसमें समझाने का नहीं कुछ। 0 ये नहीं है, फेस वैल्यू है। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 in 5 6 3 7 4 2 1। फेस वैल्यू है। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा बहुत सारा होता है एक ही आदमी का? नहीं। यहाँ पर फेस वैल्यू किसका पूछा है? 4। तो आंसर बिना देखे क्या लिखोगे? 4 बस। ये प्ले इसको लिख रहे हो आंसर को?
तो इतना क्या जल्दी है? अभी तो ये लोग लिखेंगे ही आराम से। जल्दी लिख के क्या मतलब? फेस वैल्यू कितना आ गया? 4। अच्छा समझ आया। जो जिसका दिया होगा उसका लिखना अभी समझ आ रहा है इसको। जो लिखना है उसी को लिख दो। तो दो जीरो रहता है सर। ये फेस है, वो प्लेस है। ये दूसरा है सर, इसलिए नहीं जा रहा है। और प्लेस है ये बताओ। और चुका है इसीलिए जान के। ये क्या लिख रहे हो इसके नीचे? किसको? वो 5 6 3 7 इसको क्यों लिखा? ये एक साथ है, उसमें डैश डैश दे दिया और उसका आंसर थी ना, वो तो क्वेश्चन थे। वो डैश नहीं रहेगा, वो ऐसे। आंसर कितना मिल गया? 4। सर देखो तो यार पैर पूरा क्या है? नहीं तो आप इधर। ये अच्छा आपके ऊपर। इसमें बताओ तो फेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू निकालना है, 6 दिया है तो उसका कितना हो जाएगा? बस ये दूसरा क्वेश्चन है, बस ऐसे करना है। फेस वैल्यू में जो दिया उसी को उतार दो। फेस का मतलब याद रखना, फेस का आपका फेस कितना है? 1 है तो इसीलिए कितना आएगा? देखियो मत और मनीष बाद में जाना। आखिरकार क्लास में बैठना ही है, उससे अच्छा पढ़ लो। ठीक बोलो, उधर उधर कर रहा फिर भी बैठना पड़ेगा ही उसको, उससे अच्छा पढ़ लो। ऐसा लग रहा है जेल में बंद नहीं कर देते हैं, दिन भर खोल खोल के। हो गया प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद फेस और प्लेस में बनाना। फिर हो गया। अब किसको पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय प्लेस वैल्यू का क्या रहेगा? इसमें प्लेस को देखना है, जगह को, कि वो कौन से प्लेस में है। बता देगा जैसे वो 100 में है तो 100 जाके कितना होगा लोग बताओ इसको। 400 होगा। 4 कहाँ पर है? 100। ये देखो 1 2 और ये 3rd प्लेस में है। इसके पीछे कितना डिजिट है? 1 2 2 डिजिट है तो 4 और 2 0। ये प्लेस है, बस इतना करना। मनीष झूठ नहीं बोल सकते ना मनीष। नहीं दूंगा नहीं इसको।
इसमें बताओ तो कितना होगा? कितना होगा? 3 हो गया। आपकी मात्रा जो ये हो गया 3 दिया है। कितना पीछे इसके लिए? 1 2 3 तो कितना 0 1 2 बस ऐसे करते। समझ आ गया। अब बेस और प्लेस वैल्यू 70 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? क्या? वैसे थोड़ी ना 70 में क्या जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं। 55 आप लोग कर लिए क्या गणेश? सर मैं आज बनाऊंगा। मैं बोलता हूँ कभी ना पापा लेते हैं फिर नहीं लेते हैं। सर मैं तो घर में 1 साल ही नहीं बैठा, मैं तो घर ही बनाता हूँ। बनाते हो घर